अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय किचन। आज मेरे किचन बनना जा रहा है यम्मी सा ये पिज़्ज़ा जो मैं बनाऊंगी नॉन स्टिक में। कैसे बनाऊंगी ज़रूर इस रेसिपी को शुरू से एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग पिज़्ज़ा को बनाना। मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है पिज़्ज़ा डो की। तो पिज़्ज़ा डो के लिए मैंने जो चीज़ें ली है वो ये हैं। मैदा मैंने लिया है 1 कप यानी कि 250 ml। नमक मैंने 1 खाने का चम्मच, चीनी मैंने 2 खाने का चम्मच ली हैं, ईस्ट 1 खाने का चम्मच, ड्राई मिल्क इनके खुश्क दूध 2 खाने के चम्मच, ऑयल 2 चम्मच लूँगी। उसके अलावा भी मैं ऑयल यूज़ करूँगी, वो आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। 1 गिलास लिया है। अच्छा, ये जो मेथड मैं बता रही हूँ ये आप जो ग्लास वाला मेथड बताऊँगी कि इसके साथ क्या करना है, तो ये सर्दियों में आपने करना है। अगर गर्मियों में आपको लगता है कि वेदर नॉर्मल है, टेम्परेचर में है और वो ख़मीर खुद ब खुद बन जाएगा तो आप नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने वाटर गर्म किया है, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। ये आप देख सकते हैं स्टीम बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका जो टेम्परेचर है अगर आपको लगता है टेम्परेचर इस तरह का है कि ख़मीर खुद ब खुद बन जाएगा तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो सर्दियों में टेम्परेचर ज़रा लो होता है, इसलिए मैं ये मेथड कर रही हूँ। तो मैं तमाम जो ईस्ट है वो मैं इस पानी में अच्छी तरह हल कर लूँगी। फुल अच्छी तरह हल करनी है। हल करने के बाद मैं इसको 3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं पिज़्ज़े की डो तैयार करूँगी। ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया है ख़मीर पानी में। अब मैं इसको 3 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद हम डो तैयार करेंगे। अब तमाम अज्जा डाल के हम एक अच्छा सा डो को गूंद लेंगे। चीनी और नमक सब कुछ वगैरह डाल के, और ऑयल के 1 चम्मच मैं पहले डालूँगी और डो को पहले मैं गूंद लूँगी ख़मीर वाले पानी से ही। ये देख सकते हैं कि ख़मीर वाले पानी से ही मेरा आटा गूंद लिया गया है। 1 चम्मच ऑयल डाल के आटे को राइस होने के रख देंगे। पिज़्ज़ा मलाई पोटी बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, मैंने 1 पाव चिकन लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पाव लिया है। ऑर्गेनो मैंने 1 टीस्पून लिया है। आधा टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन चॉप किया हुआ लिया है। आप पेस्ट भी ले सकते हैं और पाउडर भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने मैदा लिया है। नमक लिया है मैंने आधा टीस्पून और लाल मिर्चें भी मैंने ली है आधा टीस्पून। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन में ऐड कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालती हैं। अब बारी है कुकिंग की। मैंने एक पैन ले लिया है और अब इसमें बनाएंगे हम चिकन पिज़्ज़े के लिए। और जैसे पैन गर्म हुआ तो मैंने चिकन विद मसाला सारा इसमें डाल दिया है और इसको कुकिंग के लिए रख दिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि चिकन का अपना पानी और दीगर मसाला जात का अपना पानी होगा जिसमें चिकन हमारी खुद ब खुद बनेगी। और इस आंच जो है हमारी मिड होगी, मिड से भी बल्कि कम होगी। धीमी आंच में हमने चिकन को इसी पानी में पकाना है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर लूँगी। चिकन को मैंने ढाँप के रख दिया था ताकि कि चिकन अपने पानी में ही कुक हो जाए, और उसमें मैंने 1 चम्मच पानी डाला था। और देखिए चिकन पक चुकी है। अब हम स्टोव बंद कर देंगे। देखिए डो हमारी राइस हो चुकी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा मैंने तैयार कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी रोटी बना लूँगी। तो पहले मैं इसको इस तरह कर दूँगी और अब इसकी मैं गोल रोटी बना दूँगी। मैंने पेड़े की रोटी बना ली है। और ये है मेरा सांचा जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी और चारों तरफ इसको फैला देंगे। अब मैं रोटी को उठाऊँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी। डो को मैंने सांचे में डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और उस दौरान क्या करना है वो देख लें। एक देगची ले ली है जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बेक करना है। आप कोई भी देगची ले सकते हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, ये देखें, ये नमक डाल दिया है। और इसको मैं ढक के रख दूँगी फुल हीट पे, ठीक है।
ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए और ये हमारा ओवन तैयार हो जाए, और उतनी देर तक मेरी डो भी तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं स्टोव पे रख के छोड़ देती हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस वो है जो मैंने ऑलरेडी आपको बनाना सिखा दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और आई बटन पे लगा दूँगी। तो ये सॉस है पिज़्ज़ा सॉस जो फटाफट बनाई थी मैंने, और इसको मैं अच्छी तरह पूरी किनारों पे से हट के लगा दूँगी ताकि किनारों पे ये ना जा सके। आराम से सारी जगह में फैला दूँगी। ये बिल्कुल फटाफट बनने वाला पिज़्ज़ा सॉस है। तो ये मैंने इस तरह बना दिया है। चिकन है जो ठंडी हो चुकी है, वो अभी हम लगाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सा दबा के लगाएंगे, किनारों पे पहले लगा लेंगे। चिकन लगाने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे जी ये शिमला मिर्च। आप टमाटर भी लगा सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च जो है वो चौकोर शक्ल में काटे हैं, आप लंबे लंबे भी काट सकते हैं। अब बारी है चीज़ की। तो मैंने ये वाली चीज़ ली है और ये फ्रिज से निकाल के मैंने सिर्फ इसके स्लाइस कर दिए छोटे छोटे। तो वो मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे आराम से, हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देंगे। अगर आपको लगे ये थोड़ी है तो आप और भी डाल सकते हैं, और पूरा फैलाना है, एक जगह ही नहीं डाल देना है। अब डालेंगे जी ऑलिव्स, और फिर डाल देंगे मशरूम। लास्ट में डाल देंगे जी ऑर्गेनो ताकि कि अच्छी स्मेल आए पिज़्ज़े की। किनारों पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, मैं इसी तरह लगा रही हूँ जी। मेरा पिज़्ज़ा तैयार है बेक होने के लिए। चलें बेकिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें ये फुल गर्म हो चुका है, नमक भी, और ये स्टीम निकल रही है, यानी कि भाप निकल रही है। इस तरह का कोई सांचे ले लें जिसमें इस्त्री या वगैरह रखते हैं, वो आप इसके बीच में रख देंगे। पिज़्ज़ा की ट्रे रखेंगे, इसके बाद इसको ढक देंगे और कोई भी भारी बर्तन इसके ऊपर रख देंगे। इस टाइम आंच जो है वो मेरी मिड है, और 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। 15 मिनट बाद मैं आपको मिलती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसकी मदद से देख लें कि देखिए पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको स्टोव को बंद कर देंगे और पिज़्ज़ा को निकाल देंगे। ये देखें यम्मी सा पिज़्ज़ा हमने नॉन स्टिक बर्तन में बनाया है, कितना मज़े का और यम्मी सा बना है और बहुत ही झटपट बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी और ये पिज़्ज़ा आपको अच्छा लगा होगा जो नॉन स्टिक में बना है। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।